कीर्तिनिधि पांडे जी, जब आप बीजेपी की बात करते हैं तो आप अपनी बात भूल जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आपने किया क्या है? आप यादव और मुस्लिम की राजनीति करते आए हैं और इन्हीं के सहारे जीतते आए हैं आप। और दूसरा, मैंने अखिलेश यादव को कहते हुए सुना कि उत्तर प्रदेश में 10 साल में 10 बार पेपर लीक हो गया, हमारे समय में एक बार नहीं हुआ। जबकि आप भूल गए कि आप पर बड़ा आरोप था कि आपके यहां पे तो सब कुछ पहले से सेट हो जाता था, किसको नौकरी मिलेगी रिजल्ट पहले से ही पता है, लोगों को पहले पता था कि कौन पास है और कौन कहां पर फिक्स है। सर्विस कमीशन पर यह आरोप लगा था, याद आ रहा है क्या आपको कीर्तिनिधि पांडे जी? बता रहा हूं, देखिए विपनेश जी, आज मुद्दा इस देश के अंदर महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों की समस्या है, जीएसटी से त्रस्त व्यापारी की समस्या है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी इस पे बात नहीं करना चाहते, क्योंकि पहले चरण से ही उत्तर प्रदेश ही नहीं देश से जो संदेश निकला है वो निकला कि 4 जून को भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। और ये बौखलाहट लगातार बढ़ती गई है भारतीय जनता पार्टी की, और उसी बौखलाहट में कभी मुजरा शब्द इस्तेमाल करते हैं, कभी हिंदू मुसलमान। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी की बात करेंगे, कभी पाकिस्तान की बात करेंगे, कभी कहेंगे पाकिस्तान में दुआएं हो रही इंडिया गठबंधन के लिए। इंडिया गठबंधन के लिए दुआ वो कर रहा है जो बेरोजगार है, इंडिया गठबंधन के लिए दुआ वो कर रहा है इस देश के अंदर वो किसान कर रहा है जिसकी आय दुगनी नहीं पाई, जो किसान का परिवार शहीद हो गया किसान आंदोलन में, वो लोग दुआ कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के लिए दुआ वो कर रहे हैं जो जीएसटी से त्रस्त व्यापारी है। इंडिया गठबंधन के लिए वो दुआएं कर रही हैं महिलाएं जिनके घरों में राशन बहुत महंगा हो गया, कम आ पा रहे हैं, एक वक्त का रोटी मिल रहा है, लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी कह रहे हम 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर कर दिए, दूसरी तरफ कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हम राशन देकर के इस देश के अंदर भोजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचा रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से बाहर कर दिया। और ये जिस विकास की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कहा था 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। क्या 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो पाई? और अगर भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जब मुद्दों पे बात करेंगे, जब पीडीए की रणनीति पे बात करेंगे, ये लगातार आपको गिना रहे थे कि कितने सांसद पिछड़े हैं, कितने दलित सांसद हैं, कितने मिनिस्टर हैं, पिछड़े प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हुआ विपनेश जी? एमवाई समीकरण पर आप राजनीति करते आए हैं, पीडीए पर भरोसा करेगी क्या उत्तर प्रदेश की जनता? कीर्तिनिधि पांडे जी, सबको पता है कि आपका राजनीति का बेस क्या रहा है, वोट बैंक का बेस क्या रहा है। एक मिनट मेरे सवाल सुन लीजिए। इन्होंने इतने पिछड़े मंत्री और विधायकों की बात किया, देश के प्रधानमंत्री को पिछड़ा बता दिया, उत्तर प्रदेश में भी तमाम पिछड़े इनके मिनिस्टर हैं। लेकिन आपको भी पता होगा और धनंजय जी को भी पता होगा, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 6800 चयनित शिक्षक जो पिछड़े और दलित समाज के हैं। एक आयोग बनाया था देश के प्रधानमंत्री ने, पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको संवैधानिक दर्जा दिया। उसने पत्र लिखा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उस आयोग ने, कि इन पिछड़े दलित बच्चों को नियुक्ति दे दीजिए। वो 650 दिनों से ज्यादा उत्तर प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन न तो कोई पिछड़ा मिनिस्टर खड़ा हुआ उनके साथ, न तो कोई पिछड़ा सांसद खड़ा हुआ उनके साथ, न तो कोई दलित सांसद और कोई मिनिस्टर खड़ा हुआ। अगर कोई खड़ा हुआ तो समाजवादी पार्टी उनकी लड़ाई लड़ने का काम कर रही है, सदन से लेकर के सड़क तक उनके आंदोलन में भागीदार बनने का काम की समाजवादी पार्टी। और ये बात संविधान बदलने की हम नहीं कह रहे हैं, संविधान बदलने की बात कर्नाटक के अनंत हेगड़े साहब कर रहे हैं, मेरठ से इनको उम्मीदवार अरुण गोविल साहब कर रहे हैं, अयोध्या से इनके उम्मीदवार लल्लू सिंह जी कर रहे हैं। 400 सीट चाहिए, संविधान बदलना है, आरक्षण को समाप्त करना इस देश के अंदर। तो इंडिया गठबंधन की नैतिक जिम्मेदारी है कि इस देश से संविधान को बचाना, इस देश में आरक्षण को बचाना, इस देश में लोकतंत्र को बचाना है, इस देश में बेरोजगारों को रोजगार देना है, इस देश में किसानों के चेहरे पे खुशहाली लाना है, और उसके लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और इसी बात के लिए देश के अंदर बड़ा जन समर्थन इंडिया अलायंस के साथ खड़ा हो रहा, और यही बौखलाहट है माननीय प्रधानमंत्री जी की कि मर्यादा दिन प्रतिदिन लगातार गिरती जा रही है प्रधानमंत्री पद की, और लगातार भाषा जो है, भाषा का स्तर भी गिर रहा है। देखिए, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मेरे सवाल से बच गए। अक्सर ऐसा ही होता है, जवाब नहीं होता तो आप दूसरी बात करने लगते हैं। अरुण यादव जी का मैं रुक कर लेती हूँ, बताइए, जवाब देता हूँ। आपने सुन भी लिया, मैंने 2 बार रिपीट किया, आपने जवाब नहीं दिया, मैं दोबारा आती हूँ, फिर लेने की कोशिश करूंगी।